तो पिछली कड़ी में हमने बात छोड़ी थी जहां रोहन और आन्या को कालघाट किले के नीचे वो गुप्त कमरा मिला था ना। हाँ हाँ, और उसमें वो एक पुराना नक्शा भी था। बिल्कुल। तो आज हम कहानी खजाना और रक्षक का जागरण के उसी हिस्से पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि उस नक्शे ने उन्हें आखिर किन रहस्यों तक पहुंचाया। हाँ, मतलब हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि रास्ते में क्या मोड़ आए, क्या संकेत मिले उन्हें। सही कहा। तो देखते हैं कि उनकी यात्रा कैसे आगे बढ़ी, कौन सी चुनौतियां आई। और हाँ, अंत में वो चौंकाने वाली खोज जिसने सब कुछ बदल दिया एक तरह से। तो कहानी शुरू होती है एक बड़ी रहस्यमयी सीढ़ी से। स्पिरल सीढ़ी थी वो, और वो उन्हें जमीन के बहुत नीचे ले जा रही थी। दीवारों पर अजीब मतलब प्राचीन से चमकते हुए निशान बने थे। अच्छा, चमकते हुए? हाँ, और जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे उन्हें ये एहसास भी नहीं था कि वो किसी ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां शायद समय का कोई मतलब ही ना हो। ये बात दिलचस्प है। ये जो चमकते प्रतीक है ना, अक्सर ऐसी प्राचीन जगहों में ये सिर्फ सजावट नहीं होते। हाँ, मुझे भी यही लगा। इनका कोई गहरा मतलब हो सकता है। हो सकता है ये आगे के रास्ते की कुंजी हो, या कोई चेतावनी, या कोई पहेली। बिल्कुल, या कोई पहेली। उनका चमकना ही ये बताता है कि उनमें शायद कोई ऊर्जा बाकी है, कोई चेतना, जो शायद उनके आने से जाग उठी हो सकता है। हाँ, ये संभव है। और आगे का अनुभव तो और भी गजब था। उन्हें एक जीवित भूल भुलैया मिली। जीवित भूल भुलैया? ये क्या बात हुई? हाँ, मतलब दीवारें अपने आप हिल रही थीं, रास्ते बदल रहे थे, कंपास वो तो बिल्कुल बेकार हो गया। हो, कंपास का काम ना करना। हाँ, और साथ में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह, वो भूल भुलैया खुद जिंदा हो, सांस ले रही हो। ये जीवित भूल भुलैया का आइडिया कमाल का है। ये सिर्फ एक फिजिकल बाधा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके धैर्य की, उनकी समझ की परीक्षा ले रही थी। और कंपास का फेल होना, ये बहुत बड़ा संकेत है। क्या संकेत? कि वो अब सामान्य दुनिया के नियमों से बाहर हैं। एक ऐसी जगह पर जहां शायद लॉजिक से ज्यादा इंट्यूशन या वो पुराने संकेत काम आएंगे। ये भूल भुलैया तो मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से भी तोड़ सकती है। दिशा का भ्रम पैदा करके इंसान अपने तर्क पर ही शक करने लगता है। हाँ, अब उन्हें पूरी तरह से उस नक्शे पर और उन प्रतीकों पर निर्भर रहना था। बिल्कुल। और यहीं पर रोहन की सूझबूझ काम आई। कमाल था वो। अच्छा, क्या किया उसने? उसने ध्यान दिया, दीवारों पर जो चमकती रेखाएं थी ना, हाँ, और नक्शे पर जो प्रतीक बने थे, उनके बीच उसे एक पैटर्न दिखा, एक कनेक्शन। वाह। फिर दोनों ने मिलकर पहेलियां सुलझाईं, और वो भी आसान नहीं थीं। दबाव वाली प्लेटें थीं, कहीं रोशनी को सही एंगल पर मोड़ना था। और भाषा भी तो प्राचीन रही होगी। हाँ, ऐसी पहेलियां जो उन बोलियों में लिखी थीं जिन्हें लोग कब कब भूल चुके हैं। काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा ये सब। यकीनन। और ये भी दिखाता है कि सिर्फ नक्शा काफी नहीं था आगे बढ़ने के लिए। सही बात है। वो जो प्राचीन ज्ञान था, मतलब नक्शा, उसे आज की सूझबूझ और तर्क से जोड़ना पड़ा पहेलियां सुलझाने के लिए। एक संतुलन बनाना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। अतीत के ज्ञान का सम्मान, लेकिन उसे वर्तमान की समझ से इस्तेमाल करना, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, ये तो अवलोकन और बुद्धि का मेल था। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, पहेलियां सुलझ गईं। भूल भुलैया का रास्ता खुल गया। हाँ, और वो पहुंचे एक विशाल भव्य कमरे में। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वहां कोई आया ही ना हो, बिल्कुल अछूता। और कमरे के ठीक बीचों बीच रखा था एक पुराना लकड़ी का संदूक। हाँ, और वो लबालब भरा था। सोने के सिक्के, कीमती रत्न, प्राचीन गहने, सब कुछ। उन्हें खजाना मिल गया था। वाह, मतलब खोज का जो सबसे बड़ा पल होता है वो आ गया, सफलता मिल गई। हाँ, लेकिन अक्सर ऐसी कहानियों में खजाने तक पहुंचना ही अंत नहीं होता। सही कहा आपने। कई बार तो ये एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। खजाना मिलना शायद एक बड़ी घटना को शुरू कर देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही उनकी नजरें उस खजाने पे टिकी, एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। संदूक के ठीक पीछे दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा खुला। दरवाजा? हाँ, और सामने प्रकट हुई एक विशाल सोने की मूर्ति। सोने की मूर्ति? हाँ, और उसकी आंखें गुस्से में लाल चमक रही थी। वो कोई साधारण मूर्ति नहीं लग रही थी। खजाने का रक्षक। हाँ, और सबसे अहम बात, कहानी के हिसाब से सदियों में पहली बार वो जाग उठा था। यही तो कहानी का शीर्षक भी है। हाँ। रक्षक का जागरण। बिल्कुल। खजाने की खुशी तो मतलब पल भर में गायब हो गई होगी। जाहिर है।
अब तो सवाल जान बचाने का था। और शायद उनका खजाना खोजना ही उसके जागने का कारण बना, ट्रिगर बन गया वो। हो सकता है। तो कहानी अब हमें एक बहुत ही रोमांचक और कह सकते हैं खतरनाक मोड़ पर ले आई है। खजाना तो मिल गया, लेकिन अब रोहन और आन्या का सामना है एक प्राचीन, शक्तिशाली और जाग चुके रक्षक से। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये रक्षक आखिर है क्या? कोई मशीन, कोई जादुई चीज या कुछ और? हाँ, ये सवाल तो है। और उसका ठीक इसी वक्त जागना, क्या ये सिर्फ खजाने को बचाने की एक प्रतिक्रिया है, या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है, कोई गहरा उद्देश्य है जो अब सामने आएगा? ये सवाल वाकई कहानी को और भी दिलचस्प बना देते हैं और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है।